this is Viti here. Welcome back to our channel Anj Commerce Tech. Today we discuss the financial adjustment, lecture number थर्ड. तो इसमें एडजस्टमेंट में आज मैंने कवर करा है बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पॉइंट. यहाँ पे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस होती है तो आप उसको ज़ीरो पुट करना, लेकिन लेना आपने जो मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ सबको वैसे ही लेना है. तो अगर हम P&L में बैड डेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला है ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. हम तीन चीज़ों को प्लस कर रहे हैं, मतलब तीन लॉसेस को प्लस कर रहे हैं जो पुराना हमने एक प्रोविजन बनाया उसमें से कवर करने के लिए. तो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. और अगर डिस्काउंट का पॉइंट आता है, डिस्काउंट अलाउ, अगर उसका पॉइंट आता है तो वो भी ऐसे करेंगे ओल्ड डिस्काउंट अलाउड प्लस न्यू डिस्काउंट अलाउ प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. यहाँ पे भी ऐसे ही है कि पुराने प्रोविज़न को हम इन लॉसेस को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे. अब मैं बार बार आपको ओल्ड और न्यू वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो वो आएंगे कहाँ से? वो आएंगे फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. तो ट्रायल बैलेंस में जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपकी ओल्ड काउंट होंगी और एडजस्टमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन होंगी वो आपकी न्यू काउंट होंगी. तो लेट्स सी हाउ. ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट सन्ड्री डेटर्स आपके 1 लाख के हैं. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में इसको तो हम लिखेंगे ओल्ड, तो ओल्ड प्रोविज़न है आपके बैड डेट्स के 10,000 और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है आपका 4,000. ये भी ट्रायल बैलेंस है तो ये ओल्ड. बैड डेट्स है आपके ट्रायल बैलेंस में 6,000 तो ये भी ओल्ड है और डिस्काउंट अलाउ है 2,000 तो ये भी आपका ओल्ड है. तो ये तो बात समझ आ गई. जहाँ पे ओल्ड ओल्ड वर्ड लिखा है और प्रोविज़न और बैड डेट्स, ये प्रोविज़न है और ये बैड डेट्स, इनको ऐसे फॉलो करोगे. और एडजस्टमेंट में फर्स्ट है एडिशनल बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स या उसको हम न्यू बैड डेट्स भी बोल सकते हैं 2,000, जो कि मैंने आपको स्पेशल यहाँ शो करा कि ये न्यू है. एडिशनल डिस्काउंट अलाउ ₹1,000, ये भी आपका न्यू. क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एट अ 10%, मतलब आपको नया प्रोविज़न क्रिएट करना है 10%. और क्रिएट अ प्रोविज़न डिस्काउंट एट अ 5%, और डिस्काउंट का भी प्रोविज़न क्रिएट करना है 5%. तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में, तो इसको हम न्यू बोलेंगे. तो सबसे पहले हमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैंने यहाँ लिखा है, वर्किंग नोट बनाया है. हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स. कौन सा? हमें न्यू प्रोविज़न, क्योंकि हमें ये पता करना है तो उसको बोलेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो प्रोविज़न बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके जो गुड डेट्स हैं, तो हम जो डेट्स हैं, हमें पता है कि उनमें से भी कुछ डेट्स अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता है कि हमारे अगर 1 लाख की सेल है डेट्स के ऊपर, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ परसेंट, 1%, 2% जो है वो बैड करेंगे. इस वजह से हम प्रोविज़न बना के रखते हैं. तो यहाँ प्रोविज़न कैसे बनेगा? एक तो हमारे डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनाना है, बट उसमें से न्यू बैड डेट्स, क्योंकि वो पहले ही बैड डेट्स बन चुके हैं तो उनके ऊपर प्रोविज़न नहीं बनेगा. तो न्यू बैड डेट्स ये रहे आपके 2,000, जो कि मैंने माइनस किए. माइनस न्यू डिस्काउंट, क्योंकि जो कवर हो चुके हैं या जिनको डिस्काउंट मिल गया तभी कवर हुए हैं, तो वो भी डिस्काउंट भी लेस हो जाएगा. तो उसका 10% करेंगे तो न्यू प्रोविज़न आएगा. तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. डेटर हैं आपके 1 लाख, यहाँ से ट्रायल बैलेंस से लिए. न्यू बैड डेट्स हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया था एडजस्टमेंट में जो भी वैल्यू होगी वो न्यू होगी. तो 2,000 के न्यू बैड डेट्स हैं. न्यू डिस्काउंट आपका एडजस्टमेंट में 1,000 है. तो इसका करना है आपने कितना परसेंट? 10%. तो ये आया 97,000, लेस करके उसका 10% किया तो आपका 9700 के आए हैं आपके न्यू प्रोविजंस. तो एक तो आपका ये कवर हो गया कि ये न्यू कितने आए हैं आपके 9700 रुपीज़ के. देन उसके बाद है न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी कैलकुलेट करना है. तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है कि जो गुड है उनको थोड़ा इंकरेज करने के लिए हमारी पेमेंट जल्दी कर दो. तो इस वजह से हम डिस्काउंट के ऊपर प्रोविज़न बनाते हैं, क्योंकि जब हम डिस्काउंट देंगे तो इसी प्रोविज़न का यूज़ करेंगे. तो क्या क्या लेस करना पड़ेगा? डेटर में से न्यू बैड डेट्स, वही है रूल, माइनस न्यू डिस्काउंट. बट इसमें से एक चीज़ और माइनस हो जाएगी, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, मतलब जो आपने नया क्रिएट करा वो चीज़ भी लेस हो जाएगी. इसमें से टोटल आपकी 3 पॉइंट्स लेस हो रहे हैं डेटर में से, और ऊपर वाले में से आपके 2 लेस हो रहे थे. तो यहाँ पे उसका कर देना आपने 5%. तो डेटर हैं आपके कितने? 1 लाख के, सेम अमाउंट. न्यू बैड डेट्स आपके 2,000 के. न्यू एडिशनल डिस्काउंट आपका 1,000 का. और जो न्यू प्रोविज़न आपने क्रिएट करा 9700 का, तो सबको लेस किया तो उसका 5% करके आपके
जो न्यू प्रोविज़न आया वो आ गया 4365। तो ये आपका न्यू प्रोविज़न 4365। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसमें से ये इन्फॉर्मेशन ढूंढो कि डेटर कहाँ पे है और प्रोविजंस कौन कौन से दिए हैं आपको ट्रायल बैलेंस में, और बैड डेट्स और डिस्काउंट कहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, और एडजस्टमेंट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो उसकी हेल्प से पहले ये 10% और जो 5% वर्ड लिखा होता है या जो भी परसेंटेज में, कई बार ये वैल्यू भी दी होती है तो ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर परसेंटेज में दिया है तो फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इससे आपके न्यू प्रोविज़न आ गए, डेटर में से न्यू बैड डेट्स और न्यू डिस्काउंट लेस किया। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी लिखी है कि जो आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू, ये बैलेंस शीट में भी जाती है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें से सिर्फ न्यू चीज़ें लेस करनी है। तो न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट और प्रोविज़न फॉर अ डिस्काउंट के ऊपर सब कुछ न्यू, एक न्यू प्रोविज़न जो आपने क्रिएट करा वो भी लेस कर दिया, उसके ऊपर 5%, तो ये आपके प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आ गया। ठीक है, तो ये मैंने दो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये कैसे वैल्यू फाइंड आउट होनी है। तो वैसे मैंने फॉर्मूला ऊपर भी बता दिया, रिपीट करते हैं। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स मतलब इन ट्रायल बैलेंस 6000 पुट किए, न्यू बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट 2000 पुट किया, प्लस न्यू प्रोविजंस जो आपने कैलकुलेट किया 9700 का वो पुट किया, माइनस ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से गिवन है 10000 का। याद रखना डेट्स का कर रहे हैं, बैड डेट्स का पॉइंट कर रहे हैं तो बैड डेट्स के ही प्रोविजन लेंगे, तो वो माइनस किया। तो ये वैल्यूज माइनस करने के बाद आपकी 7700 वैल्यू आई, जो कहाँ जाएगी P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में। और इसके टू बैड डेट्स, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई है तो बैड डेट्स होगा। अगर ये नेगेटिव 7700 आता तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बन जाता और ये P&L के बाय साइड पे चला जाता, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब पॉजिटिव आया तो टू बैड डेट्स करके लिखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, फॉर अ डिस्काउंट। जैसे मैंने P&L के बैड डेट्स P&L के लिए फाइंड आउट किए, वैसे ही मैं डिस्काउंट अलाउ P&L के लिए फाइंड आउट करूँगी। रूल सेम ही है, ओल्ड डिस्काउंट प्लस न्यू डिस्काउंट। ओल्ड डिस्काउंट आपका 2000 जो हमने ट्रायल बैलेंस में से उठाया 2000, न्यू डिस्काउंट आपका एडजस्टमेंट में है 1000, न्यू प्रोविज़न आपने यहाँ से कैलकुलेट किया 4365 माइनस ओल्ड प्रोविज़न, फिर वही हमें ट्रायल बैलेंस को चेक करना पड़ेगा 4000, देन लेस करने के बाद आपकी अमाउंट 3365 आई, इसको बोले डिस्काउंट अलाउ। तो सेम रूल वही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है तो ये P&L में आपकी डिस्काउंट अलाउ करके आएगी। और फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये कैसे पुट होंगे, बैलेंस शीट के लिए मैंने यहाँ लिखा डेटर में से सब जितना भी न्यू पोर्शन है, मतलब ये चारों के चारों न्यू है, इन सबको हम लेस करेंगे। तो डेटर में से हमने न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट लेस कर देने हैं। तो 1 लाख में से आपने 2000 के न्यू एडिशनल बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट एट डेटर, ये सारा लेस किया, तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ गई। तो कहने का मतलब है जब आपको ये 4 पॉइंट आएंगे तो आपको ये दो तो परसेंटेज इसलिए फाइंड आउट करनी पड़ रही है क्योंकि परसेंटेज में अगर वैल्यू होती तो फिर तो ये दो आपको करने नहीं पड़ते, लेकिन ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ये पॉइंट आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट P&L के लिए कि डिस्काउंट और बैड डेट्स कैसे डालनी, और लास्ट फिफ्थ पॉइंट आपका बैलेंस शीट के लिए। तो एक बार आप फिर से रीड कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, न्यू प्रोविज़न निकालते हुए डेटर में से दोनों न्यू माइनस कर दिए, वो बैड डेट्स और न्यू डिस्काउंट, तो न्यू प्रोविज़न आ गया 10% करके। और न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए डेटर में से मैंने सारा न्यू लेस कर दिया, मतलब न्यू बैड डेट्स, न्यू डिस्काउंट, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो भी फाइंड आउट किया उसका 5% कर दिया, तो आपके न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट हो गया। और अगर वैल्यू P&L में वैल्यू डालनी है तो 3 चीज़ें प्लस होती हैं और एक माइनस होती है। माइनस हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है जो कि हमने यहाँ से ट्रायल बैलेंस से उठाया, बाकी ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न आपने फाइंड आउट किया हुआ वही वैल्यू पुट करी है। पॉजिटिव वैल्यू आई तो 2 बैड डेट्स P&L, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इन P&L। देन है डिस्काउंट, और डिस्काउंट के लिए भी सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, वर्ड्स में यहाँ पे बैड डेट्स की बजाय मैंने डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया। 3 चीज़ें प्लस करनी है, एक आपने माइनस करनी है, दैट इज़ ओल्ड प्रोविज़न। तो ओल्ड डिस्काउंट आपको ट्रायल बैलेंस में से मिल गया, न्यू डिस्काउंट आपको एडजस्टमेंट में से मिला, न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट आपने फाइंड आउट किया था वो वैल्यू पुट करी, ओल्ड प्रोविज़न फिर आपको ट्रायल बैलेंस में मिला जिसको आपने लेस किया। सेम रूल वही है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो 2 डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे, अगर नेगेटिव आई तो रिजर्व या प्रोविजन करके बाय साइड पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट का पॉइंट है। बैलेंस शीट में हम डेटर माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू डिस्काउंट माइनस न्यू प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेस करेंगे। तो ट्रिक वही है कि डेटर में से न्यू जितने भी हैं चारों की चारों आइटम माइनस हो जाएंगी। वही हमने 1 लाख के डेटर में से न्यू बैड डेट्स 2000 की, न्यू डिस्काउंट 1000 का और न्यू जो आपने क्रिएट किया था प्रोविजन 9700 का और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 4375 का माइनस किया, तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ गई। तो P&L में हमने ये थर्ड पॉइंट की वैल्यू 7700 पॉजिटिव आई है, इस वजह से 2 बैड डेट्स लिखा, और फोर्थ पॉइंट की वैल्यू डिस्काउंट अलाउ 3365 क्योंकि पॉजिटिव आई है 2 साइड पे लिखा है, अदरवाइज बाई साइड पे चली जाती। और बैलेंस शीट के लिए डेट मैंने कैलकुलेट कर दिए 82935 के, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। उसके बाद कई बार आपको बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी पूछा होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। बैड डेट्स का क्या है कि ये ओपनिंग है, क्योंकि हम ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट्स करते हैं। ये ओपनिंग ये रहे आपके 6000 के, न्यू बैड डेट्स आपके 2000 के हैं, लेकिन उनको डेटर लिखना है क्योंकि जो न्यू बैड डेट्स है वो डेटर से कन्वर्ट होके आए, इस वजह से यहाँ पे 2 डेटर लिखा। और बैलेंसिंग फिगर आपकी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स चली जाएगी क्योंकि आपको ये लॉस को प्रोविजन में से कवर करना है। नेक्स्ट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ट्रांसफर होने वाले हैं, तो इसको अकाउंट किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है बैड डेट्स से, तो ये बाई साइड पे 2 साइड पे आ गया 2 बैड डेट्स 8000 का, फिर वही ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, लेकिन ये प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस के साथ होगा और क्रेडिट बैलेंस में गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 10000 ओल्ड वाला, और न्यू वाला आपका क्या है, न्यू वाला आपने कैलकुलेट किया 9700, 2 कैरी डाउन डाल दिया 9700 क्योंकि ओपनिंग बाय साइड पे तो क्लोजिंग 2 साइड पे आएगा, और बैलेंसिंग फिगर आपकी P&L में 7700 आएगी, तो वही अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउ का पॉइंट भी है तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट भी बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बना लेते हैं। डिस्काउंट अलाउ में आपने क्या करना है, वही जैसे बैड डेट्स का किया, यहाँ पे ओपनिंग डाला, ओपनिंग है 2000 के, न्यू 1000 के हैं, तो उसको भी डेटर करके लिखना है क्योंकि डेटर ही कन्वर्ट हुए हैं, तो बाय बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगी। ये प्रोविजन की अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों कहाँ से आ रही है, डिस्काउंट अलाउ से, यहाँ क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट हो जाएगी टू डिस्काउंट अलाउ। ओपनिंग इसके हैं आपके 4000 का प्रोविजन, और क्लोजिंग आपने कैलकुलेट करा 4365 का। ओपनिंग बाय साइड पे क्योंकि प्रोविजन है, क्रेडिट साइड पे आएगा, क्लोजिंग 2 साइड पे, बैलेंसिंग फिगर आपकी P&L में ट्रांसफर आएगी, सेम वही अमाउंट आपने यहाँ, मैंने आप वैसे तो यहाँ से भी वैल्यूज आ जाती हैं P&L में ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो ज़्यादा आसान है, हर बार आपको ये डिस्काउंट अलाउ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ आइए आपका बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पॉइंट कवर होता है। तो अब आपको कोई भी पॉइंट आ जाए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इनमें से तो कोई जीरो पुट कर देनी है। जैसे मान लो आपको फर्दर एडिशनल बैड डेट्स ना दिए होते तो यहाँ पे आप जहाँ जहाँ फॉर्मूले में न्यू बैड डेट्स हैं वहाँ आप जीरो पुट कर देते। और मैंने क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन डेटर का फुल फ्लेज वर्ड यूज़ करा, मतलब यहाँ पे मैंने डिस्काउंट भी शो करा, उसका प्रोविज़न भी शो करा और न्यू प्रोविज़न भी क्रिएट करा है। लेकिन हो सकता है कि आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में ना पूछी जाए, ना डिस्काउंट पूछा जाए, ना प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, सिर्फ न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाना है, तब आपको ये डिस्काउंट वाला पॉइंट यहाँ पे इतना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और करते भी हो तो बाकी वैल्यूज़ को जीरो पुट कर दो, सीधा आंसर आएगा, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन फॉर्मूलों में जो वैल्यू नहीं है उनको जीरो पुट करो और किसी भी क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके साथ ये हमारा बैड डेट्स का पॉइंट कवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो सेम वही है जैसे हमने डेटर का पॉइंट करा है, यहाँ पे इन P&L डालना है, तो ओल्ड डिस्काउंट रिसीव प्लस न्यू डिस्काउंट रिसीव प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स माइनस न्यू डिस्काउंट रिसीव माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। रूल वही है कि बैलेंस शीट में आपने क्रेडिटर्स में से सारे न्यू माइनस कर देने हैं, तो ये बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी। तो लेट्स सी एग्जांपल, इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिटर्स दिए आपको 30,000 के, डिस्काउंट रिसीव दिया 1000 का, उसका रिजर्व दिया 2000 का। जितनी भी इन्फॉर्मेशन गिवन है इनको हम ओल्ड बोलेंगे। और इन एडजस्टमेंट एडिशनल डिस्काउंट रिसीव दिया 1500 का, इसको न्यू बोलेंगे। न्यू प्रोविजन क्रिएट करना 10% का, इसको भी न्यू बोलेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे परसेंटेज है तो हमें न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, क्रेडिटर में से न्यू डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो आपका जितनी भी अमाउंट है इसका 10% किया, तो ये आपका 2850 के आपके ये जो अमाउंट है 10% ये 2850 के आगे, मतलब न्यू रिजर्व आपके 2850 के आगे। P&L में डालना तो वही फॉर्मूला यूज़ कर लो, ओल्ड 1000 के डिस्काउंट प्लस न्यू 1500 का डिस्काउंट प्लस न्यू प्रोविज़न जो अभी आपने कैलकुलेट किया माइनस ओल्ड प्रोविज़न जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू P&L के लिए शिफ्ट आ गई। तो P&L में क्योंकि ये पॉजिटिव आई है और ये डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव लिख देंगे।
और बैलेंस शीट में क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने रूल बताया कि क्रेडिटर में से ऑल न्यू माइनस कर दो, तो 30,000 माइनस 1500 माइनस 2850 के रिजर्व्स, वैसे मैंने फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ वही फॉर्मूला है, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे। तो इसको वर्किंग नोट की हेल्प से करने के से फ़ायदा क्या होगा, चाहे डिस्काउंट का डेट डिस्काउंट सॉरी प्रोविज़न हमारा डेटर के ऊपर क्रिएट करना है या क्रेडिटर के ऊपर क्रिएट करना है, आप इनको अगर वर्किंग नोट में सॉल्व करते हो तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके P&L में ज़्यादा हौच पौच नहीं होगा और P&L आपका और बैलेंस शीट आपकी साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन बनेगी। तो आई थिंक मैंने अपने दोनों ही टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर करा दिए हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस टॉपिक में। सो keep learning, keep watching, wish you all the best, and if you like our videos please subscribe our channel and thank you.